हरे कृष्णा। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न जो कि कुश के बाणों से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे, उन्हें देखकर हाहाकार मच गया। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व करने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेक बाण छोड़े और समरभूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके दृढ़ धनुष को वेग पूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहास्त्र का प्रयोग करता, और जब कोई दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला वैसा ही अस्त्र चलाकर उसका बदला चुकाता। इस प्रकार दोनों में घोर और घमासान युद्ध होता रहा। कुश ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके तीक्ष्ण एवं भयंकर सहायक हाथ में ले लिया और छूटते ही वह काल अग्नि के समान जो प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देखकर सुरथ ने ज्यों ही उसे काटने का विचार किया, त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। ये देखकर सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती का लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने लगे। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर शाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहास्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहास्त्र दुर्जय था, अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए और समूची चतुरंगी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल ही खेल में जो वृक्ष उन्होंने उखाड़े थे वो सभी वृक्षों को काट दिया। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही बाणों से उसको चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का ये पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने में लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वारुणास्त्र का प्रयोग कर सुग्रीव को वरुणास्त्र पाश में बांध कर लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों में बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापगण्य, वीरगणी तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय प्राप्त की। फिर दोनों भाई हर्ष में भरकर एक दूसरे के गले मिले। लव ने कहा, भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र से पार हुआ हूँ। हम लोग इस रण की स्मृति में के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश कर लेंगे। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश को साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुटमणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांध दिया। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने साथ आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए वे दोनों महाबली वानरों को पकड़कर आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तब वह सन्न रह गईं। उन्होंने हनुमान जी को और वानरराज सुग्रीव को पहचान लिया। वे उन्हें छोड़ने की आज्ञा देती हुई श्रेष्ठ वचन से बोली, पुत्रों ये दोनों वानर बड़े वीर और महान बलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था। साथ ही ये वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है तथा इनके साथ तुमने अनादरपूर्ण बर्ताव कैसे किया है?
पुत्रों ने कहा, माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं जो दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है और उस पर लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वह इस घोड़े को पकड़ें, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावें। इस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। ये राजा शत्रुघ्न का मुकुट है और ये दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता माता ने जब ये सब सुना तो कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया है। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा है। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर बलवान बालकों ने कहा, माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें ऐसा कहा था कि क्षात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से, शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है। हमने पाप नहीं किया है और क्योंकि ये पाप नहीं होता है, तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाई देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। माता से ऐसा कह के वे दोनों वीर पुत्र रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों को और उस अश्वमेध यज्ञ को छोड़ आए। अपने पुत्रों के साथ सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी के मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखकर कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का भजन करती हूँ तो किसी दूसरे को कभी अपने मन में नहीं लाती तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाएं। इनकी विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठें। पतिव्रता जानकी ने जो ही ये वचन बोला त्यों ही सारी सेना जो कि संग्राम भूमि में नष्ट हो गई थी जीवित हो उठी। शेष जी कहते हैं, मुने, रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी और अन्यान बलवीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न ने देखा कि अश्वमेध का श्रेष्ठ अश्व भी सामने खड़ा है। मेरे मस्तक का मुकुट गायब है, मरी हुई सेना भी जी उठी है। ये सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मूर्छा से जागे हुए बुद्धिमान श्रेष्ठ सुमति से बोले, मंत्रीवर, इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए घोड़ा छोड़ दे दिया है। अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चलें। वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। और यूं कह के वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़े के साथ वेग पूर्वक उस आश्रम से दूर चले गए। भेरी और शंख की आवाज बंद थी। उनके पीछे पीछे विशाल चतुरंगी सेना चली आ रही थी। तरंग मालाओं से सुशोभित गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया जो आत्मीय जनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणिमय रथ पर बैठे हुए महान को दंड धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार, पुष्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे जो सूर्यवंशी क्षत्रियों से सुशोभित थी। वहां फहराई हुई अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्कल के साथ अश्व आ गया है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण को उन्होंने शत्रुघ्न के पास भेज दिया। लक्ष्मण सेना को साथ लेकर प्रवास में आए हुए भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिले। शत्रुघ्न का शरीर अनेकों घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मण ने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किया। वहां तीनों लोगों को पवित्र करने वाली पुण्य सलिला सरयू श्री रघुनाथ जी का चरण रज से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के स्वच्छ जल से शोभा पा रही थी। रघुनाथ जी शत्रुघ्न को पुष्कल के साथ रोक न सके। वे अपने अश्वरक्षक बंधु से मिलने के लिए ज्यों के त्यों खड़े
रहे भात्र भक्त शत्रुघ्न उनके चरणों में पड़ गए। घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई को पैरों पर पड़ा देख श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिराते हुए परमानंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई वह वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल ने विनय से विहल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपने चरणों में पड़ा देख रघुनाथ जी ने उसे गोद में उठा लिया और कसकर छाती से लगाया। इस प्रकार हनुमान, सुग्रीव, नीलरत्न, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त सुरथ, अन्य बड़भागी स्नेहियों और चरणों में पड़े हुए राजाओं को श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया। सुमति भी भक्तों का अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का गाढ़ आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए हुए अपने मंत्री और को देखकर अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, मंत्री प्रवर, बताओ ये कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहाँ कैसे पधारे? किस किस ने अश्व को पकड़ा और किस किस से तुम बंधुओं ने उसे छुड़ाया? सुमति ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, भला आपके सामने आज मैं इन बातों का उल्लेख कैसे करूं? आप सबके दृष्टा हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीति का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके आपको ये सब कुछ सुनाता हूँ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।